नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके सामने सोशल साइंस का क्वेश्चन बैंक का दोस्तों 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शानदार तरीके से प्रस्तुत करूंगा। ये 40 में से दोस्तों बहुत सारे प्रश्न जो होगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 में हूबहू जाकर लड़ेगा। दोस्तों ये मेरा 100% गारंटी है, ठीक है। अगर जो दोस्तों बिहार बोर्ड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम में तो वो क्वेश्चन बैंक से दोस्तों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उठाता है, ठीक है। इसलिए ये वीडियो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए एक भी प्रश्न दोस्तों आप स्किप नहीं कीजिएगा। 1 से लेकर 40 तक सभी प्रश्नों को आप बारीकी के साथ देखिएगा, ठीक है। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो का स्टार्ट कर देते हैं। देखिए पहला प्रश्न, यह स्थापना किसने की? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बिस्मार्क, बी में लिखा है मेजनी, सी में लिखा है नेपोलियन और डी में लिखा है हिटलर। तो आपको दोस्तों ये प्रश्न बताना कि यंग इटली की स्थापना किसने की? तो मेजनी ने की। दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, आर्य समाज की स्थापना किसने की? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है राधाकांत ने, बी में लिखा हुआ है रामकृष्ण परमहंस ने, सी में लिखा विवेकानंद ने और डी में लिखा हुआ है दयानंद सरस्वती ने। तो आपको दोस्तों ये प्रश्न बताना है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो दयानंद सरस्वती ने की। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा नंबर, निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। प्रश्न आपको बताना है कि निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है? तो दोस्तों जोन 5 जो है ये सर्वाधिक खतरनाक जोन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन दोस्तों कौन है? तो जोन 5 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 4 नंबर, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा मुंगेर, बी में लिखा खगड़िया, सी में लिखा पटना और डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है यह प्रश्न में कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो पटना में हुआ था। दोस्तों आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 5वां नंबर, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? दोस्तों आपको बताना है ये प्रश्न में कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन में लिखा है आग लगाना, बी में लिखा है बम विस्फोट, सी में लिखा है भूकंप और डी में लिखा है रासायनिक दुर्घटनाएं। तो देखिए आग लगाना दोस्तों ये मानव जनित आपदा है, ठीक है। अब बम विस्फोट दोस्तों ये भी मानव जनित आपदा है और रासायनिक दुर्घटनाएं दोस्तों ये भी मानव जनित आपदा है। तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या पूछा गया? प्राकृतिक आपदा। भूकंप जो है दोस्तों ये प्राकृतिक आपदा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आग लगाना दोस्तों, बम विस्फोट, रासायनिक दुर्घटना ये सब सभी दोस्तों मानव जनित आपदा है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है इस बात को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 6ठा नंबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। आपको ये 6 नंबर प्रश्न बताना है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। आपको उसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 7 नंबर, दोस्तों आपको हम सोशल साइंस का दोस्तों ये 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको हम बता रहे हैं सभी प्रश्न दोस्तों आपके हम क्वेश्चन बैंक से उठाकर आपको हम बता रहे हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि सबसे ज़्यादा दोस्तों अगर जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछता है तो वो क्वेश्चन बैंक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन बैंक का सारा प्रश्न है दोस्तों इसमें, इसलिए 1 से लेकर 40 तक सभी प्रश्नों का पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखिएगा। एक प्रश्न दोस्तों आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा, ठीक है। देखिए 7 नंबर प्रश्न हमारा है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन को 10 बार से भी ज्यादा बार पूछा है बिहार बोर्ड, ठीक है। क्वेश्चन बैंक उलट कर अभी आप देखिए 10 बार से ज्यादा ये पूछा नहीं रहा था। इसके बाद हमारे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 10 बार से ज्यादा पूछा है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है। दोस्तों इसको रट जाइए, 2022 बोर्ड एग्जाम का पेपर में भी छपेगा ये प्रश्न। ये भी आपको साथ में ध्यान में रखना है कि अंकोर वाट मंदिर का दोस्तों निर्माण किसने करवाया? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया, ठीक है। और अंकोर वाट मंदिर में दोस्तों किस हिंदू देवता का पूजा होता है? तो भगवान विष्णु का पूजा होता है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं।
8 नंबर, लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है। दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आपको बताना है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। तो अब्राहम लिंकन के आपको इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है दोस्तों, ताकि फाइनल बोर्ड परीक्षा में इससे आप जब आए तो 100% सही आंसर आप लगा के आए बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 9 नंबर। कहता है कि भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ असम, बी में लिखा राजस्थान, सी में लिखा मेघालय और डी में लिखा अरुणाचल प्रदेश। तो आपको 9 नंबर प्रश्न में बताना है दोस्तों कि भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो राजस्थान में है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 10 नंबर। चावल है और देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है खरीफ फसल, बी में लिखा है रबी फसल, और सी में लिखा हुआ जायद फसल और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों कि चावल है, तो चावल जो है दोस्तों वो खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि रबी फसल क्या है। गेहूँ जो है दोस्तों वो रबी फसल है। गेहूँ हो गया, गेहूँ क्या है दोस्तों, रबी फसल है। इसको भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 11 नंबर। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि झारखंड राज्य का गठन दोस्तों कब हुआ था। तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को दोस्तों झारखंड राज्य का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 12 नंबर। कहता है कि विश्व व्यापार संगठन विश्व व्यापार संगठन दोस्तों की स्थापना कब हुई थी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको ये 12 नंबर प्रश्न बताना है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों 1995 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर। नेपाल नगर प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है चीनी के लिए, बी में लिखा है सीमेंट के लिए, और सी में लिखा है अखबारी कागज के लिए, और डी में लिखा है सूती कपड़ों के लिए। तो आपको दोस्तों ये 13 नंबर प्रश्न में बताना है कि नेपाल नगर प्रसिद्ध है तो अखबारी कागज के लिए दोस्तों नेपाल नगर प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये 14 नंबर। ऑप्शन ए में लिखा है प्राथमिक क्षेत्र में, बी में लिखा है द्वितीय क्षेत्र में, सी में लिखा है तृतीय क्षेत्र में, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको दोस्तों बताना है कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग हैं। तो देखिए मत्स्य पालन मतलब हुआ दोस्तों मछली पालन। ठीक है, और मछली पालन और पशुपालन ये कृषि में आता है, और जो कृषि होता है दोस्तों वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है ये प्रश्न में कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 16 नंबर। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी में लिखा है सुभाष चंद्र बोस, और सी में लिखा हुआ है महात्मा गांधी, और डी में लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपको ये प्रश्न बताना है दोस्तों कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी। तो महात्मा गांधी ने लिखी दोस्तों। ठीक है, महात्मा गांधी ने लिखी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 1950, बी में लिखा 1951, सी में लिखा दोस्तों 1952, और डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो आपको दोस्तों ये प्रश्न बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों 1952 ईस्वी में हुआ। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 8 नंबर। और दोस्तों आप सभी विद्यार्थी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर जो अभी तक आप GTM क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको देखिए यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा दोस्तों, उसे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको फायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। ठीक है, और भी हम ऑल सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव शानदार इस वीडियो यहाँ पे लाने वाले हैं, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा दोस्तों। इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले ताकि जब वो वीडियो लाएँ तो उस सबसे पहले आप उसको देख पाएँ। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। कहता है
कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पटना, बी में लिखा राजगीर, सी में लिखा बिहार शरीफ और डी में लिखा बांका। तो दोस्तों आपको ये प्रश्न में बताना है कि बिहार में रज्जू मार्ग, बिहार में दोस्तों रज्जू मार्ग कहाँ है, तो राजगीर में है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 19 नंबर। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है। ऑप्शन ए में लिखा हो बिहार, बी में लिखा महाराष्ट्र, सी में लिखा तमिलनाडु और डी में लिखा केरल। तो आपको दोस्तों ये 19 नंबर प्रश्न में बताना है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है, तो महाराष्ट्र है दोस्तों। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 20 नंबर। हीराकुंड बांध बना है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है महानदी पर, बी में लिखा गंगा नदी पर, सी में लिखा कृष्णा नदी पर और डी में लिखा कोसी नदी पर। तो आपको 20 नंबर प्रश्न में दोस्तों बताना है कि हीराकुंड बांध बना है तो महानदी पर बना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है। ऑप्शन ए में लिखा नेपाल, बी में लिखा भूटान, सी में लिखा बांग्लादेश और डी में लिखा चीन। तो दोस्तों आपको ये प्रश्न बताना है कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है। तो नेपाल की सीमा दोस्तों बिहार से जुड़ी है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 22 नंबर। बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको ये 22 नंबर प्रश्न बताना है कि बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, तो जमालपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 23 नंबर। भारत के लिए दोस्तों पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। तो देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 1838, बी में लिखा हुआ 1858 और सी में लिखा हुआ 1881 और डी में लिखा हुआ 1911। तो आपको बताना है दोस्तों ये प्रश्न में कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ, तो 1881 में हुआ दोस्तों। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 24 नंबर। महासागर की तली में होने वाले कंपन का परिणाम है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है हिमस्खलन, बी में लिखा है चक्रवात, सी में लिखा हुआ है सुनामी और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको 24 नंबर प्रश्न में दोस्तों बताना है कि महासागर की तली में होने वाले कंपन का परिणाम है तो सुनामी है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 25 नंबर। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सोन नदी, बी में लिखा हुआ कोसी नदी, सी में लिखा हुआ है पुनपुन नदी और डी में लिखा हुआ गंगा नदी। तो आपको दोस्तों ये प्रश्न में बताना है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 26 नंबर। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। आपको ये प्रश्न में बताना है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ, तो 1986 ईस्वी में लागू हुआ दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 27 नंबर। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। ऑप्शन ए में लिखा है राजगीर, बी में लिखा है बोधगया, सी में लिखा है पटना और डी में लिखा है बिहार शरीफ। तो दोस्तों आपको ये 27 नंबर प्रश्न बताना है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में दोस्तों स्थित है, तो पटना में स्थित है। आप उसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 28 नंबर। और दोस्तों ये 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा प्लीज़ उसे नोटबुक पर लिख लीजिएगा अच्छे तरीके से और याद कर लीजिएगा। ठीक है, एक प्रश्न दोस्तों आपका क्वेश्चन बैंक का सारा प्रश्न उठाकर आपको हम बता रहे हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा टारगेट है दोस्तों कि फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 में 480 प्लस मार्क्स लाना। इसके लिए मुझे मेहनत करना होगा दिन रात दोस्तों। अब आपके पास समय कम बचा हुआ है, जितना एनर्जी जितना जोश है पूरा झोंक दीजिए। एक मिनट दोस्तों आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। याद रखिए उस बात को, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन माँ और पिता की आंखों में खुशी की आंसू बहाना है तो बहाना है, चाहे मुझे जितना मेहनत करना पड़े करने के लिए हम तैयार हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम 28 नंबर प्रश्न। कहता है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई। आपको बताना है ये प्रश्न दोस्तों कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो दोस्तों 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है।
आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 29 नंबर, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन ए में लिखा है दिल्ली, बी में लिखा है मुंबई, सी में लिखा है पटना, डी में लिखा है बेंगलुरु। तो दोस्तों आपको 29 नंबर प्रश्न में बताना है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो मुंबई को कहा जाता है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 30 नंबर, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए में लिखा हुआ 1944, बी में लिखा हुआ है 1947 और सी में लिखा है दोस्तों 1948 और डी में लिखा हुआ 1952। तो आपको बताना है दोस्तों कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो 1944 ईस्वी में दोस्तों ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 31 नंबर, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ऑप्शन ए में लिखा हुआ इंग्लैंड, बी में लिखा है फ्रांसीसी, सी में लिखा है पुर्तगाली और डी में लिखा है डच। तो दोस्तों आपको ये प्रश्न में बताना है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे दोस्तों, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 32 नंबर, योजना आयोग को भंग करके कौन सी नई योजना बनाई गई? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है वित्त आयोग, बी में लिखा है नीति आयोग, सी में लिखा है राज्य वित्त आयोग और डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको ये प्रश्न बताना है योजना आयोग को भंग करके कौन सी नई योजना बनाई गई? तो नीति आयोग बनाया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नीति आयोग कब बना? तो नीति आयोग दोस्तों 2015 बना, ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 33 नंबर, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है मोरारजी देसाई, बी में लिखा हुआ है नीतीश कुमार, सी में लिखा हुआ है जयप्रकाश नारायण और डी में लिखा है इंदिरा गांधी। तो आपको बताना है दोस्तों ये प्रश्न में कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण किए हैं। ये प्रश्न दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा गया है, आपको इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, चाहिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 34 नंबर, गंडक परियोजना है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ बेतिया में, बी में लिखा है वाल्मीकि नगर में और सी में लिखा है मोतिहारी में और डी में लिखा है छपरा में। तो आपको ये 34 नंबर प्रश्न में दोस्तों बताना है कि गंडक परियोजना है तो वाल्मीकि नगर में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 35 नंबर, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। आपको ये 35 नंबर प्रश्न में बताना है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो असम में है दोस्तों, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 36 नंबर, जेनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया? दोस्तों 36 नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, आपको बताना कि जेनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया? तो वियतनाम को बांटा गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 37 नंबर। और दोस्तों इसके बाद ही हम ऑल सब्जेक्ट का आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव काफ़ी महत्वपूर्ण करवाने वाले हैं, जो 2022 बोर्ड एग्जाम में दोस्तों 100% पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, उन सभी वीडियो को मिस न करने के लिए दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल GTM क्लासेस को जल्द सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे दोस्तों आपको रेड बटन सब्सक्राइब का दिख रहा होगा, वहाँ पर जाकर आप सब्सक्राइब जल्द कर लें, ताकि दोस्तों जब भी हम वो वीडियो को इस चैनल पर लाएँ तो सबसे पहले आप उसको देख सकें। ठीक है, अब मन से पढ़ाई करना है, हर हालत में फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स प्राप्त करना है और माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू बहाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम 37 नंबर प्रश्न। कहता है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में लिखा उत्तर प्रदेश, बी में लिखा मध्य प्रदेश, सी में लिखा केरल और डी में लिखा कर्नाटक। तो आपको 37 नंबर प्रश्न में दोस्तों बताना है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 38 नंबर, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? ऑप्शन ए में लिखा हो बिहार, बी में लिखा है मध्य प्रदेश, सी में लिखा है उत्तर प्रदेश और डी में लिखा है उत्तराखंड। तो आपको 38 नंबर प्रश्न में दोस्तों बताना है कि चिपको आंदोलन का दोस्तों प्रारंभ किस राज्य से हुआ? तो उत्तराखंड से हुआ, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 39 नंबर, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? ऑप्शन ए में लिखा नर्मदा, बी में लिखा कृष्णा, सी में लिखा सतलज और डी में लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों ये प्रश्न में कि नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो कृष्णा नदी पर बनी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 40 नंबर,
साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। दोस्तों ये प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आप पूछा गया है और 2022 बोर्ड एग्जाम के भी पेपर में दोस्तों ये प्रश्न जाकर छपेगा। आपको बताना कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग दोस्तों कहाँ हुआ था, तो रूस में हुआ था। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न दोस्तों आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न आप सभी विद्यार्थी को हम होमवर्क में दे रहे हैं। सभी विद्यार्थी इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि राइट आंसर इसका क्या होगा। ठीक है, देखिए कहता है प्रश्न कि गैरीबोल्डी पेशे से क्या था। ऑप्शन ए में लिखा नाविक, बी में लिखा सिपाही, सी में लिखा किसान और डी में लिखा जमींदार। तो चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपको सही लगे सारे विद्यार्थी इस HW प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, आपका सभी का कमेंट का दोस्तों हम प्रतीक्षा करेंगे। और ये वीडियो दोस्तों से अगर जो आपको कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को प्लीज़ आप लाइक कर दें। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपका दोस्त भी कुछ सीख सके। और अगर जो अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी हम लाइव क्लास लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मन लगा पढ़ाई कीजिएगा और माता पिता का हमेशा सम्मान कीजिएगा।